नमस्कार दोस्तों। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है वो 1962 के बाद से ही चले आ रहे हैं और आज भी काफी कॉमनली हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में आए दिन कॉन्फ्लिक्ट खड़े होते हैं। बट ज्योग्राफी का कहना कुछ अलग है। ज्योग्राफी ये कहता है कि भारत जो है वो धीरे धीरे करके चाइना की जमीन के नीचे धंसता चला जा रहा है। मतलब ओवरऑल रूप से भारत की जमीन जो है वो कम होती चली जा रही है प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। अब ये सब कैसे हो रहा है इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में पूरे लॉजिक के साथ चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक के जरिए आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की भी तैयारी करनी है तो आप हमारे रीजनल सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। बीपीएससी के लिए आप पटना वाले सेंटर में और यूपी पीएससी के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर हमारे साथ जुड़ सकते हो। अनअकैडमी का सबसे अफोर्डेबल कोर्स अभी ऑफलाइन के अंदर मिल रहा है, जो केवल 59,999 के अंदर कंप्लीट जीएस का कवरेज देता है। ये 20 नवंबर तक ही ऑफर वैलिड है। अगर आपको जुड़ना है तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं पे हुआ क्या। देखो, जो धरती है, धरती जिस तरीके से हम लोगों को लगती है वैसी नहीं है। मतलब अगर आप कहोगे कि यार धरती स्फेरिकल है, धरती जो है वो रेक्टेंगल है, धरती जो है वो स्क्वायर है, वो क्या है, उसका शेप जो है वो जियोइड शेप का दिखाई देता है। इस जियोइड शेप की धरती के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल सीधा है। धरती के ऊपर कई सारी प्लेट्स हैं। ये प्लेट ना हम लोगों ने बनाई हुई हैं क्योंकि हम लोगों को इस प्लेट के आसपास कुछ इस तरीके के लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं। मतलब धरती जो है पूरी तरीके से प्लेट्स के अंदर टूटी हुई है और ये प्लेट आपस में एक्टिविटीज करती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। तो प्लेट की एक्टिविटी को ही हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। अब ये प्लेट किस तरीके से बनी और ये प्लेट किस तरीके से एक्टिविटी करती है, थोड़ा सा ये समझना, इस चीज को फील करना। जो आपके पांव के नीचे धरती है, उस धरती के अंदर जितना आप नीचे जाते जाओगे आपका तापमान जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इस चीज को आप महसूस कर रहे हो। इसे ऐसे भी फील करना कि यार ठंड के समय पे जानवर हाइबरनेशन के अंदर धरती के अंदर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तापमान गर्म है। मतलब धरती के नीचे जाने से तापमान बढ़ता है। और अगर ये तापमान बढ़ता है तो धीरे धीरे करके क्या होता है, एक ऐसा समय आता है कि तापमान इतना बढ़ जाता है कि पत्थर भी पिघलने लगता है। पत्थर पिघल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ इस चीज को भी महसूस करना कि यार तापमान के बढ़ने से पत्थर पिघल तो रहा है, पर धरती के अंदर जाने से क्या हो रहा है, एक एक लेयर धरती की बढ़ती चली जा रही है। और अगर लेयर बढ़ रही है मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है। नहीं समझे तो ऐसे समझो, ये एक लड़का है, इसके सर पे मैंने एक किताब रखी तो थोड़ा प्रेशर होगा, 2 किताब रखी तो और प्रेशर बढ़ेगा, 3 किताब रखी तो और प्रेशर बढ़ेगा, 4 किताब रखी तो और प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ता जाएगा ना। और अगर प्रेशर बढ़ेगा 2 पार्टिकल के बीच में तो पार्टिकल पास आएंगे और उनकी स्थिति क्या होगी, सॉलिड साइड जाने की। अब आप इसी चीज को यहां देखो कि जैसे आप धरती के अंदर चले जा रहे हो, आपको इस चीज को महसूस हो रहा है कि यार नीचे जाने से प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये सॉलिड की स्थिति में आ रहा है। पर वही तापमान के बढ़ने की वजह से ये लिक्विड की स्थिति में जाना चाहता है। तो दोनों के एक बीच की स्थिति क्रिएट हो जाती है सेमी सॉलिड स्टेट, जहां पर अंदर का ये जो मटेरियल है, जो बाहर आता है तो लावा होता है और अंदर होता है तो मैग्मा कहलाता है। ये सेमी सॉलिड स्टेट में है। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर ये पानी की तरह बह तो रहा है पर बहुत स्लो बह रहा है, विस्कोसिटी बहुत हाई है। मतलब शहद की तरह आप समझो, शहद से भी गाढ़ा है। तो ये धीरे धीरे करके क्या होता है, बहता है अंदर। और जैसे जैसे ये बहता है तो आप समझना कि यार ये पानी है, इस पानी के ऊपर अगर मैंने नाव रखी, अगर पानी का बहाव इस तरफ है तो नाव का बहाव भी इस तरफ होगा, है ना। वैसे ही क्योंकि मैग्मा इस तरफ जा रहा है तो ऊपर जो सॉलिड की रॉक है, सॉलिड रॉक है, वो भी तो इस तरफ जाएगी ना। वहीं दूसरी तरफ यहां देखना कि अगर मैग्मा इस तरफ जा रहा है तो ऊपर की सॉलिड रॉक भी तो इस तरफ जाएगी। अब आप कहोगे सर मैग्मा जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा क्यों रहा, इसका भी एक कारण है। मान लो ये हमारी धरती की सबसे ऊपर वाली सॉलिड प्लेट है और उसके नीचे मैग्मा है। अब जो अंदर ये मैग्मा है, इस मैग्मा की स्थिति क्या है, जैसे जैसे नीचे जाओगे तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। और तापमान के बढ़ने से डेंसिटी क्या होगी,
कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो किसी की भी चीज की डेंसिटी अगर कम होती है तो उसकी स्थिति क्या होती है कि वो हमेशा ऊपर आना चाहता है, क्योंकि कम डेंसिटी मतलब हल्की चीज, तो ये हल्की चीज ऊपर आएगी। वही जो ऊपर मैग्मा है उसकी स्थिति क्या होगी कि वो नीचे जाना चाहेगा, क्यों? क्योंकि वो भारी है, डेंस है, तो ये ऊपर वाला नीचे जाएगा। अब यहां पर जो गैप क्रिएट हुई इसके नीचे जाने की वजह से, इस गैप को ये ऊपर आता लावा यहां फिल करेगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर ऐसा सब होगा। इस तरीके से कन्वेक्शन करंट बनते हैं अंदर, ऐसे कन्वेक्शन करंट बनता है। अब क्योंकि ये कन्वेक्शन करंट है तो आप समझना कि अगर ये वाला लावा इधर जा रहा है तो ये वाली प्लेट इधर जाएगी, ये वाला लावा इधर जा रहा है तो ये प्लेट इधर जाएगी। थोड़े समय बाद क्या होगा, ये प्लेट बी से टूटने लगेगी, तो मतलब ये प्लेट क्या हो गई, दोनों अलग अलग हो गई। वहीं इस चीज को भी महसूस करना कि यार ये वाला लावा इधर आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, मतलब ये वाली प्लेट इधर आ रही है, ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी कि इतनी पास आते आते ये टूट के एक प्लेट जो है वो अंदर जाने लग जाएगी। समझ पा रहे हो उस बात को? तो यहां पर भी क्या होगा, दरार आ जाएगी और एक नई प्लेट का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से धरती के अंदर क्या है कि अलग अलग प्लेट जो है वो देखने को मिलती है, और ये प्लेट अलग अलग तरीके से आपस में एक्टिविटी करती हैं, और जनरली ये 3 प्रकार की होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। यहां पर आप कन्वर्जेंट बॉर्डर पे ध्यान दो। ये वाली जो बॉर्डर है ये कौन सी है, जहां पर 2 प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, इसे हम लोग क्या कहेंगे कि एक कन्वर्जेंट प्लेट है। वहीं दूसरी तरफ ये जो प्लेट आपस में दूर जा रही है ये क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट है। इस बात को समझ पा रहे हो? जहां पर प्लेट कन्वर्जेंट है वहां पर क्या होता है, जो भारी प्लेट है वो सबडक्ट होके नीचे जाने लगती है, और हल्की प्लेट जो है वो ऊपर रहती है। इस चीज को देख पा रहे हो आप? जो भारी प्लेट है वो नीचे जा रही है और हल्की प्लेट जो है वो ऊपर रह रही है। अब आप के दिमाग में डाउट आएगा कौन सी प्लेट भारी होती है, कौन सी प्लेट हल्की होती है। उसके लिए आप पूरा ज्योग्राफी का मेरा कोर्स देख सकते हो, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो भारी प्लेट है वो नीचे जाती है, जो हल्की प्लेट है वो ऊपर रहती है। इसको अगर मैं और सीधे भाषा में बताऊं तो ऐसी प्लेट जिसके ऊपर ओशन ज्यादा रहता है वो प्लेट भारी रहती है, वहीं जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट ज्यादा रहता है वो प्लेट हल्की रहती है। तो क्योंकि यहां पर ओशन है तो ये प्लेट भारी है, क्योंकि यहां पर कॉन्टिनेंट है तो ये प्लेट हल्की है। इसी कारण से ये जो ओशन वाली प्लेट है ये अंदर जाएगी, और जहां पर ये प्लेट अंदर जाएगी तो क्या होगा, माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, फोल्ड माउंटेन का। साथ में क्योंकि ये प्लेट अंदर गई, यहां पर ये अंदर जाके जलने लगेगी लावा के अंदर, और यही लावा थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगेगा। इसी कारण से इस जगह पे आपको वॉल्केनो भी मिल जाएंगे। और आप देखना कि जिस जगह पे प्लेट अंदर जा रही है उस जगह पे आपको ट्रेंच भी मिलेगी। समझ पा रहे हो कि किस तरीके से ये घटनाएं होती हैं? अब भारत के साथ में भी ऐसा ही हुआ। भारत के अंदर क्या हुआ है कि पहले भारत और ऊपर ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में पहले यहां पर एक समुद्र हुआ करता था, टेथिस सी करके। पर इंडियन प्लेट क्या कर रही है, धीरे धीरे करके ऊपर मूव कर रही है। मतलब जो वो टेथिस सी है वो टेथिस सी कन्वर्ज होते होते भारतीय प्लेट के अंदर जाता चला गया। अब क्या हो रहा है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है। यूरेशियन प्लेट पूरी कॉन्टिनेंट वाली है, इंडियन प्लेट क्या है, ओशन वाली है। और ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है ये पूरा हिमालय के यहां हो रहा है। हिमालय का फॉर्मेशन इस वजह से हुआ है क्योंकि कन्वर्जेंस है। अब यहां पर आप ओशन वाली प्लेट देख रहे हो जो क्या है, भारी है, तो ऑब्वियसली ओशन वाली प्लेट क्या होगी, अंदर जाएगी। मतलब इंडिया वाली प्लेट जो है वो नीचे जाएगी, और ऊपर ये जो यूरेशिया जहां पे चाइना है वाली प्लेट जो है वो ऊपर के ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से जो इंडिया का लैंड है वो धीरे धीरे करके नष्ट होता हुआ दिखाई देगा। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, ये है इंडिया, ये इंडियन प्लेट अंदर जा रही है, और ये प्लेट अंदर जा रही है किसके, चाइना वाले रीजन के, जिसकी वजह से भारतीय प्लेट जो है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो रही है। जो जियोलॉजिस्ट है उनका कहना है कि मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर लगभग 2000 किलोमीटर इंडियन प्लेट शिफ्ट कर चुकी है, और हर साल 5 सेंटीमीटर से हमारी जमीन जो है वो खत्म हो रही है। सबरीना मेजर ये एक और जियो फिजिसिस्ट हैं जो कि जियो रिसर्च सेंटर के अंदर काम करती हैं। इनके द्वारा कहा गया कि जो भारतीय प्लेट है वो धीरे धीरे करके यूरेशियन प्लेट के अंदर जाती जा रही है, और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि भारतीय प्लेट डिसअपियर हो जाए, मतलब इंडिया दिखे ही ना। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नीचे जाने का प्रोग्राम है भारतीय प्लेट का वो अचानक से रुक जाए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, हम इसे अंदाजा नहीं लगा सकते यहाँ पे होना क्या है।
हो सकता है कि भारतीय प्लेट जो है वो धीरे धीरे करके, क्योंकि लाखों साल पहले ये बहुत तेजी से अंदर जा रही थी, अब जो है ये थोड़ा स्लोली अंदर जा रही है। स्पीड केवल 5 सेंटीमीटर पर ईयर की है। तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से ये प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जाना बंद कर दे, क्योंकि अंदर जो लावा के कन्वेक्शन करंट है ये चेंज हो सकते हैं उसकी वजह से। तो ऐसा भी हम लोगों को आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। मतलब या तो इंडिया का पूरा लैंडमास मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर खत्म हो जाएगा, या फिर ये स्टे कर सकता है, बट धीरे धीरे करके हमारी जो जमीन है वो ऑब्वियसली चाइना के अंदर जा रही है। अब आप कहोगे कि क्या ये कंसर्न का इशू है थोड़ा थोड़ा, बट बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल है मिलियंस ऑफ ईयर तक मेरे को नहीं लगता कि इंसान टिकेंगे। उस समय तक क्या हो रहा है उस चीज को देखने के लिए, जिस समय तक इंसान धरती के ऊपर है, या कहूं हम लोग जिस समय तक जीवन छोड़ेंगे धरती के ऊपर, तब तक इंडिया जो है वो ऑब्वियसली उसको कुछ नहीं होना, वो उसी तरीके से रहना है। बट अगर ह्यूमन मिलियंस ऑफ ईयर तक रहते हैं तो इंडियन लैंडमास हो सकता है कि यूरेशियन प्लेट के नीचे खत्म हो जाए, क्योंकि अपने आप में ये नेचुरल प्रोसेस है। बट उससे भी बड़ा कंसर्न का इशू हमारे सामने है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल राइज देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भारत का ये जो ओशन वाले पार्ट में लैंडमास लॉस हो रहा है वो और ज्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो लैंडमास लॉस हो रहा है। ये चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो हमारे सेंटर ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर विजिट करना है तो आप बिल्कुल से विजिट कर सकते हो, और अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।